कागज जैसा पतला और रुई जैसा सॉफ्ट, मुलायम और एकदम आसान तरीके से बनने वाला स्प्रिंग रोल शीट या फिर रोल पट्टी की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। हम इतने महंगे महंगे शीट्स बाज़ारों से ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो क्यों न इसे हम घर पर ही कम बजट में और एकदम आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 कप मैदे के साथ में आप ढेर सारे शीट घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। और आप यहाँ पे देख सकती हैं इतना पतला ये बनकर तैयार हुआ है कि हमारी फिंगर जो है वो भी आर पार दिख रही है, बिना झंझट, बिना किसी मेहनत के। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपने एक बार बनाया ना तो बाज़ारों से लाना आप भूल जाएंगी। और सबसे ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम इसे एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर करके भी हम रख सकते हैं। और जब आपका मन चाहे आप फ्रीज से निकालें और इसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फिर चलें हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 1 किलो मैदा और इसमें हमने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच के बराबर नमक और इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एकदम सॉफ्ट, मुलायम सा डो बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसका एक सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार करना है। ध्यान इस चीज़ का हमें रखना है कि हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे, नहीं तो हो सकता है हमारा डो गीला हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना आप लोगों के साथ एकदम छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स जो है वो मैं शेयर करती जाऊँगी, ताकि आप लोगों की चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी कोशिश मैंने की है कि एकदम डीप से, एकदम अच्छी तरह से मैं चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप देखिए, सारे आटों को हमने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बर्तन में ही इसे अच्छी तरह से मसल लें, लेकिन जब हम काउंटर के ऊपर इस तरह से डाल करके जब हम इसे मसलते हैं ना, तो आसानी से ये बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा जो है वो टूट जाता है। तो बीच में थोड़ा सा आप मैदा डाल दें और अच्छी तरह से इसको मसल लें इस तरीके से। इससे क्या होता है कि बहुत फास्ट ना हमारा डो जो है अच्छी तरह से टूट जाता है। तो ये स्टेप आपको ज़रूर करना है। ये अच्छी तरह से हमारा आटा गूंदा हुआ होगा ना, तो हमारी रोटियां जो है वो चारों तरफ से फटेंगी नहीं। और अब यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकती हैं। जैसा हमारा डो रोटी के लिए होता है ना, बस उसी तरह का है। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि टाइट हम इसका डो नहीं बनाएंगे। और अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इसका एक इस तरीके से हम पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। अगर मैं आपको इसकी साइज़ बताऊं ना, तो जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें छोटा छोटा इसके पूरी जैसी हमें इसकी लोई बनाकर तैयार करनी है। बहुत छोटा आपको बनाना है। बहुत ज़्यादा हम बनाएंगे ना बड़ा, तो क्या होगा कि फिर हमारे शीट जो है वो मोटे बनकर तैयार होंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल थोड़ा सा, रोटी का मैं कहूँ ना तो रोटी से आधा यहाँ पे हम इसका पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने सारे पेड़े इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा मैदा डस्टिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे के साथ में चिपकेगा नहीं। आप इसका साइज़ का परफेक्ट ख्याल रखेंगी। बस पूरी के साइज़ में हमें ना छोटा छोटा लोई इसका बनाकर तैयार करना है। और अब इसे हम ढक कर रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक परत सी जम जाएगी। अगर वो हो गई तो फिर हमारी शीट जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। और अब यहाँ पे हम अपना एक एक पेड़ा लेंगे और बीच में थोड़ा सा काउंटर के ऊपर, या फिर आप चाहें तो इसको चकले के ऊपर भी बेल सकती हैं। बस थोड़ा थोड़ा हम मैदा नीचे डालते जाएंगे और इसका छोटा छोटा साइज़ का हम पूरी जैसा बनाते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे साइज़ में थोड़ा बड़ा छोटा भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साइज़ में पूरी जैसा ही है। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जहाँ पे भी हम इसे रखेंगे ना बेलने के बाद, तो थोड़ा सा नीचे हम मैदा ज़रूर डस्टिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें इसको निकालने में आसानी होगा, ये चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से हम सारे को बेल करके तैयार कर लेंगे।
मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, ताकि जब आप लोग इसे बनाएं आपके घर में तो वो चीज़ें जो है आपकी बिगड़े नहीं, ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने सारी को इस तरह से बेल करके हमने तैयार कर लिया है। साइज़ का आप फिक्र ना करें, बड़ी छोटी कुछ भी होगी ना तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है तेल, और तेल लेने के बाद फिंगर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ हम इसके तेल को लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे तेल लगाने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी ना करें, एकदम अच्छी तरह से चारों तरफ आपको ना तेल लगाना है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश की मदद से भी लगा सकती हैं। और हाँ, आप यहाँ पे सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आपके शीट का जो कलर है ना वो अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम तेल अच्छी तरह से लगाएंगे ना, तभी हमारी शीट जो है एक दूसरे से अलग होंगी, यानी इसकी लेयर जो है वो आराम से इजी हमारा जो है एक दूसरे से अलग होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अब यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया है मैदा, और अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसके मैदा डस्टिंग करेंगे, यानी कि इस तरह से मैदा हम छिड़क लेंगे। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे तेल और मैदा इसके ऊपर लगाना है। मैदा और तेल हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, इसी से हमारी शीट जो है वो आराम से इसकी लेयर निकलेंगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर बहुत अच्छे से करना है। तो चले इसी तरह से हम ना चारों तरफ इसके मैदा इस तरीके से हम डस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकती हैं, हमने बहुत अच्छे से सूखा मैदा इसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से हमने डस्टिंग कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एक एक रोटियां हम उठाएंगे और दूसरी के ऊपर हम रखते हुए चले जाएंगे। जिस साइड पे हमने सूखा मैदा और तेल लगाया था वो वाला भाग हमारा अंदर की तरफ जाएगा, और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अब बहुत आराम से ध्यान से इस चीज़ को आप देखें इस तरह से एक के ऊपर दूसरी रोटियां हम रखते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक रोटी में, यानी कि एक लेयर में हमारा 2 लेयर बन करके तैयार है। और जो लास्ट वाला अभी हमारा एक बच गया था उसको हमने इस तरीके से अभी साइड पे रखा है। तो देखिए, अभी इसके अंदर 2 लेयर हमारी बन चुकी है। अभी फिर से हमें वही चीज़ रिपीट करनी है, यानी कि हम फिर से चारों तरफ इसके तेल लगाएंगे अच्छे तरीके से। चारों तरफ आपको तेल लगाना है। आप चाहें तो ब्रश की मदद से लगाएं या फिर हाथों की मदद से। और फिर उसी तरह से इसके ऊपर हम मैदा डस्टिंग कर लेंगे चारों तरफ बहुत अच्छे से। मैं बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि मैदा और तेल आपको बहुत अच्छे से लगाना है। और फिर क्या करेंगे, एक एक हम अपनी रोटियां उठाएंगे और दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखते हुए चले जाएंगे। अभी भी जिस तरफ हमने तेल और मैदा लगाया था ना, वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। आपको दिख रहा होगा। और अब यहाँ पे जो हमारा एक बच गया था लास्ट में, उसे हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो यानी कि एक में हमारा 3 ही हुआ है, क्योंकि वो लास्ट वाला बचा हुआ था। और अब यहाँ पे आप देख सकती हैं, अभी यहाँ पे आपको 4 लेयर दिख रही होंगी। तो अब ये हमारा तैयार है इसको बेलने के लिए। अभी एक प्लेट लेंगे बड़ी सी, और उसके अंदर थोड़ा सा हम मैदा डस्टिंग कर लेंगे, और एक एक करके हम इसको इस तरह से प्लेट में डाल लेंगे। एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा और फिर हमारी शीट जो है वो नहीं बन पाएगी। और हम इसको भी ढक करके ही रखेंगे, और उसी में से हम एक एक अपना उठाएंगे और नीचे थोड़ा सा सूखा मैदा हम छिड़क लेंगे। बीच बीच में जितना भी आपको बीच में सूखे मैदे की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर नीचे लगा लीजिएगा। और बस जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। अगर मैं आपको इसका साइज़ बताऊं ना, तो बस जैसे रोटी का साइज़ होता है ना, बस उसी साइज़ में हम यहाँ पे इसको बेल करके तैयार करेंगे। और हाँ, हमें इसको एकदम बराबर बेलना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा हो कहीं पे पतला हो। एकदम अच्छी तरह से हम इसको इक्वल बराबर हम इसको बेल करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमारा एक तो बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे बेलकर तैयार कर लेंगे, लेकिन ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो एक एक बेलती जाएं और तवे पे सेकती जाएं। हाँ, अगर आपको कोई हेल्प करने वाला हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि एक आदमी आपको बेल कर दे और दूसरी तरफ आप तवे पे इसको सेक सकती हैं। लेकिन मैं मेरी आसानी के लिए एक बार में 4 से 5 में बेल करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं अकेले ही इसे बना रही हूँ।
और हम इसे बेल करके इसको भी हम ढक करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर हार्ड वाली परत ना जमे। उसके बाद अब आ जाते हैं हम हमारे तवे की तरफ। तो तवे का भी मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। अगर आप लोगों के पास इस तरह का नॉन स्टिक वाला तवा हो तो आराम से आप इसके अंदर भी बना सकती हैं, लेकिन सभी के पास नॉन स्टिक का तवा नहीं होता है। तो आप घर में जिसमें भी आप रोटियां बनाती हो, लोहे का तवा हो या फिर कोई और भी तवा हो, तो आप उसमें भी बहुत आराम से इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों को लोहे के तवे पे ही मैं बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये मैं तवे पे नहीं बना सकती हूँ। तो अगर आप लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हैं ना, तो आप क्या करेंगी कि थोड़ा सा 2 से 3 बूंद इसके ऊपर तेल डाल दें और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ टिश्यू की मदद से या फिर कॉटन के कपड़े की मदद से अच्छी तरह से चारों तरफ आप इस तरह से इसको फैला दें। और बहुत ज़्यादा हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। पहले थोड़ा सा हम तवा को गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे बनाएंगे। और आप देख रही हैं मैंने यहाँ पे इसे कुछ ही सेकंड के बाद मैंने इसको पलट दिया है। बीच बीच में आप इस तरह से हाथों से इसको घुमाती रहें और इसे आपको ना एक साइड पे लंबे समय के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यानी कि आप इसे अलट पलट करती रहें। कुछ कुछ सेकंड में ही आपको ना इसे पलटना है ताकि इस रोटी के ऊपर कोई भी कलर ना आए। अगर इस तरह से आप फॉलो करती हैं ना तो एकदम बाजार जैसी शीट आपकी बनकर तैयार होगी। और जैसे ही आपको इस तरह से इसका एक मुंह खुलता हुआ दिखे, बस वहीं से आप यहाँ पे इसको निकाल लें इस तरीके से। तो आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ही आपको साइड से ना ये खुलता हुआ दिखेगा। बस वहीं से आप इसे इस तरह से आसानी से निकाल सकती हैं। देखिए कितना पतला हमारा शीट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे काम करना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप ना बहुत आराम से काम करेंगी। आप देख सकती हैं कितना पतला हमारा शीट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और अगर साइड में अगर आपके पास कोई और है हेल्प करने के लिए तो तवे से आप निकाल करके साइड में किसी को दे दें और आराम से वो एक एक करके सारी शीट को निकाल लेंगे अगर आपको तवे पे मुश्किल हो रही है तो। लेकिन हाँ, गरम गरम ही आपको यहाँ पे इसे निकालना है। अगर आप थोड़ी देर भी बाहर इसे छोड़ देंगी ना तो फिर ये एक दूसरे से अलग नहीं होगा। आप देख पा रही होंगी मैं एक साइड पे इसे लंबे समय तक मैं नहीं छोड़ रही हूँ ताकि रोटी के अंदर एक कलर ना आ जाए। और आराम से इस तरह से एक एक शीट आपको आराम से निकलती हुई दिखेगी। फ्रेंड्स, अभी रमज़ान आने वाली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ ताकि आप सबके लिए एक आसानी हो जाए। और जो बिजी मॉम है वो पहले से बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं मेरी तरह। तो देखें एक शीट में यानी कि एक में हमने 4 डाला था तो 4 शीट हमारी आराम से निकल करके तैयार हो रही है। और कोई ऐसा शीट है ही नहीं जो आपका एक दूसरे से अलग नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से मैदा और तेल लगाया था। तो ये इसका एक रीज़न है, इसी वजह से हमारी जो शीट है वो एक दूसरे से अलग हो रही है। बहुत ही आसान रेसिपी है। और फ्रेंड्स, एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको ना इसे फ्रीज कैसे करेंगे और हम इसको काट करके भी दिखाएंगे। अगर जिन लोगों को बाजार जैसी शीट चाहिए तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आपको दिख रहा होगा ये इतना पतला बनकर तैयार हुआ है कि हमारी फिंगर भी अलग से आर पार दिख रही है और एक मुट्ठी में ये बन जा रहा है। देखें कितने मज़े का हमारा शीट बना है। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। और जब आप बनाते हुए जा रही हो तो एक साइड पे नीचे कोई भी टॉवल डाल ले या फिर कॉटन का दुपट्टा कपड़ा डाल ले और एक एक करके इस तरह से डालती जाएं और इसको कवर करके रखें। इससे क्या होगा कि हमारी शीट जो है वो हार्ड नहीं होगी। जैसे हम रोटियों को कैसे कवर करके रखते हैं कपड़ों में, तो उसी तरह से आप एक एक करके बनाती जाएं और डालती जाएं और इस तरह से आप कवर करके रखें।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बनाती है, लेकिन यकीन माने मेरी ना पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, यानी कि चीज़ें आपकी ख़राब ना हो। तो इसलिए मैंने ना बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है शीट वो घर पर बन नहीं पाती है। और अब यहाँ देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में मैं इसे मोड़ने का तरीका भी मैं बता दे रही हूँ। इस तरह से मोड़ लें, बीच में फीलिंग डाल लें और रोल जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं ना, बस उस तरह से आप यहाँ पे इसको फोल्ड कर लें। तो आप इस तरह से गोल रोटी में भी आराम से इस तरह से आप स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकती हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमें इसको बाजार जैसा बनाना है, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको स्क्वायर शेप में चाहिए तो आप क्या करें, ले एक स्केल और स्केल की मदद से चारों तरफ बराबर आप इसको इस तरह से काट लें। तो एक एक करके आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे को एक बार में काटना चाहती हैं तो अच्छी तरह से आप उसको सेट कर लें सारे शीट को, और एक बार में ही सभी को इस तरह से काट करके आप तैयार कर सकती हैं। लेकिन मैं तो इसको गोल में ही बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन चॉइस आपकी है। आप चाहें तो गोल में भी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप चाहें तो इस तरह से स्क्वायर शेप में भी इसको काट करके तैयार कर सकती हैं। उसके बाद अब मैं आप सबको बताऊंगी कि हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह का क्लिंग रैप ले लें, या फिर अगर आपके पास जीपर वाली प्लास्टिक हो तो उसमें भी आप इसको आराम से एक बार बनाकर 5 से 6 महीने स्टोर करके रख सकती हैं। और जब आपका मन चाहे आपको इस्तेमाल करना हो तो 1-2 घंटे पहले फ्रीज से निकाल लें, और उसके बाद इसका जितना भी आइस होगा उसको आराम से आप इसको रूम टेम्परेचर पे पिघलने दें। और जैसी नॉर्मल रोटी होती है उस तरह से जब ये हो जाए ना, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के हेल्पफुल हो, आप लोग के काम की हो, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है, और साथ में ही आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़, नई रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करें। और आप लोग हमें कहां से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपने जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो लीजिए, एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारी जो है शीट वो बनकर तैयार है। आप लोग को इस रेसिपी से कुछ सीखने को मिला हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो एक दूसरे के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दें। और अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद